नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम तेरे नगमे तेरी बातें। दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम पुराने नगमों को उठाते हैं, जिसे जिस गीतकार ने या जिस कवि ने उसे पिरोया होगा शब्दों में, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे एक मंशा रही होगी उस गीत को लिखने की। तो आज का जो गीत है वो 1975 में एक मूवी आई थी राज कपूर साहब की, जिसका नाम था धर्म करम, और जिसके गीत का जो बोल थे वो ये थे: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जी हाँ दोस्तों, इस गाने में जिन्होंने अपनी मधुर आवाज दी थी वो थे मुकेश जी और किशोर कुमार जी, और जिन्होंने इस गीत को लिखा था वो थे मजरू सुल्तानपुरी जी, जो एक फेमस गीतकार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। तो आज हम इसी गीत पर जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसके पीछे की क्या सोच रही होगी मजरू सुल्तानपुरी साहब की, जिन्होंने इस गीत को बहुत अच्छे से पिरोया। हम लोग गुनगुना तो लेते हैं लेकिन इसके पीछे का जो महत्व है उसे नहीं समझ पाते। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हैं इस गाने के बोल जो हैं उसको बताने के लिए, उसके आध्यात्मिक की महत्व को समझाने के लिए, तो मैं आपका परिचय कराऊं। ये देश के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर गुरदीप एन ढिल्लों साहब हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हर विषय को समझते हैं और उसके बारे में बहुत बारीकी से समझाते हैं कि इस कोई भी विषय का पीछे आध्यात्मिक क्या महत्व रखता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद हर्ष कुमार जी। ये जो गाने के बोल मैंने अभी गाए हैं, ये किस तरीके की मंशा रही होगी मजरू सुल्तानपुरी साहब की? हर्ष, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी गाने के पीछे, किसी भी गाने के पीछे या किसी भी कविता के पीछे एक सोच होती है जी। वो सोच उस टाइम पे, उस समय जो दौर चल रहा है, दौर में क्या रिसर्च चल रही है, क्या चल रहा है, दौर कैसे लेके जा रहा है, वो दौर जो है गायक या गीतकार के मन में कुछ प्रश्न लाता है जी। और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो अपने गानों को, अपने शब्दों को पिरोते हैं। जी। जैसे ये गाना है, मजरू सुल्तानपुरी जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। अगर हम देखें तो 1975 1970 का दशक वो दशक था जहां पे लोग जो है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक टर्न में इवॉल्व होते जा रहे थे। जी। लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे थे, जी। रिलेशनशिप से टूट रहे थे। तो वहां पे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लोगों के मन में वो धारणा वापस लाने की कोशिश कर रहे थे कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अपने वचनों का पालन करिए, जो आज आप बोल रहे हैं वो बोल आपके रह जाएंगे, आप तो निकल जाएंगे। जो आया है ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया उसने जाना है, नश्वर शरीर है, शरीर खत्म हो जाना है, नाम रह जाएगा। जी। नाम छोड़ के जाना है हमने। तो इसके अंदर जो बेसिकली है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को, इसका पीछे पर्पस क्या है कि दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक चीज सीखे ना, हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि आज हम कुछ ऐसा काम करके जाएं कि कल हमारा नाम हो। जी। कोई व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है, कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करवा रहा है कि अपने नाम से रोड्स बन रही हैं, हॉल्स बन रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं। जी। ये किस लिए हो रहा है? ताकि दूसरे व्यक्ति, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके मुंह पे उस व्यक्ति के नाम की छाप हो, उसके दिल में उस व्यक्ति की छाप हो। तो हम बोल से, एक बोल एक ऐसी चीज है, जब हम बोलते हैं जो वाइब्रेशंस हैं उसकी हमारे जहन के अंदर तक जाती है, हमारी आत्मा के साथ जुड़ती हैं। जी। और जब ये आत्मा के साथ जुड़ती हैं तो हमारा नाम, हमारी वाइब्रेशन हर टाइम वो जीवित रखेगी हमें। जी। ठीक है ना? स्टेडियम का नाम आज कुछ है, कल को बदला भी जा सकता है।
बट गाना, किताब, इतिहास, जो ये चीजें बनी जाती है, साहित्य में जो चीज आ जाती है, वो नहीं वो बदली मिट नहीं जाती। सकती, बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली बोल की बात इस पे कही गई है शुरुआती इसमें सेगमेंट में इस गाने के। तो बोल इंसान के कैसे होने चाहिए? देखिए, अगर आप ऐसी आध्यात्मिक बानी गुरु जी, बोलिए, हाँ, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। ये वाणी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम दूसरे के दिल में छाप छोड़ के जा सकते हैं। जी। लेकिन अब आज लोग जो गुस्से कलयुग में है, भी जी बोलते जी हैं, जी, ठीक है, आज की डेट में अपशब्दों का बहुत प्रयोग हो रहा है, स्लैंग्स के रूप में अपशब्द यूज होते हैं कि जी ये तो हमारी लैंग्वेज का वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स हैं जो हम यूज करते हैं। बट ये आप अपनी भाषा को खराब कर रहे हैं। जी आप अपनी भाषा पे अगर आए, हमारी भाषा, संस्कृत भाषा इतनी मीठी भाषा थी, आज हम उसको भूल चुके हैं। जी हिंदी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जी हम लोग जुड़ ही नहीं पा रहे, हम लोगों का कनेक्शन, अगर भी देखिए हम भी, क्योंकि आज के माध्यम से जुड़ गए हैं तो हिंग्लिश हो गई है। हम लोग भी प्रॉपर शुद्ध हिंदी भाषा, मैथिली का उच्चारण या देवनागरी लिपि में लिखी हुई चीजों को पढ़ पाना। आज सुबह ही मैं एक रील देख रहा था और उसमें बहुत अच्छा आया था कि बोली, रामायण में एक शब्द आ रहा है बीच में, बोली, तो मातृ बोली, रानी का जिक्र हो रहा है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा की समझ नहीं है हम लोगों को। हम लोग साहित्य के ज्ञान को भटक रहे हैं। हम अपनी मातृभाषा से टूटते जा रहे हैं। लेकिन ये भटकाव कहाँ पे आपको नजर आता है? कि भटकाव अगर हो रहा है तो हाँ, पाश्चात्य संस्कृति हमारे पे हैवी हो चुकी है। हम अपने बच्चों को कहते हैं आप हिंदी नहीं, आप इंग्लिश में बात करें। आप इंग्लिश पे ज्यादा जोर डालते हैं, मतलब अंग्रेजीकरण तो हम करते जा रहे हैं, है ना? देखिए, और हम लेकिन हिंदी से, अंग्रेजीकरण जरूर कर रहे हैं, जी लेकिन क्या हम अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़े रख रहे हैं या नहीं? जी अगर हम आज अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हम चाहे 10 भाषाएं सीख लें, भाषा सीखना मना नहीं है, लेकिन भाषा सीखने के चक्कर में आप ये नहीं कर सकते ना कि इसको, पक्के मकानों को तोड़ के आप कच्चे में जाकर रहें। जी ठीक है, मातृभाषा जो आपने शुरू से सीखी है वो एक पक्का मकान है, नींव है, लेकिन आप उस नींव को ही टूटने दे रहे हैं। आज नींव को नहीं टूटने देना नींव चाहिए, को बिल्कुल। टूटने नहीं देना चाहिए। फिर मैं एक बार उसी मुद्दे पर आऊंगा कि गाने में जिस तरीके से बताया भी गया है कि बोल, तो बोल को लेकर हम लोग, आपने बताया कि कलयुगी दौर है, बोल बिगड़ भी जाते हैं और बोल इतने अपशब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं कि किसी के दिल में वो चीर देते हैं उसके दिल को, और वो शब्दों का ही खेल होता है सारा। और शब्द अगर हमारे अच्छे नहीं है, उच्चारण अच्छा नहीं है, हम किसी को प्यार से नहीं बोल पा रहे, तो संबंधों में एक तरीके से वो संबंध टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो बहुत एक शक्ति है हमारे जो भगवान ने दी है कि अपनी बोली को इस तरीके से न, तो आप ऐसे आध्यात्मिक गुरु क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि अपने जीवन में किस तरीके के बोलों को आप रखिए? ये नहीं, एक बोल होता है कि हम लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा मीठा बोलता है और ये शायद चमचागिरी करता है, तो मीठे बोल को ना चमचागिरी में देखिए, मीठा कर बोल, दिया है। जी, लेकिन मीठा बोल और चमचागिरी, चाटुकारिता की बात नहीं हो रही यहाँ। जी 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 हम चाटुकारिता की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वाणी कि ऐसी वाणी होनी चाहिए जो जाके 10 लोगों के दिल को छूती हुई जाए। 1000 लोग सुनने वाले हैं, 1000 लोग उस वाणी को बार बार सुने। जी हमें जरूरी नहीं है कि चिल्ला के बोलना है, हमें अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बात को रखने का हमारे को समझ होनी चाहिए। हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। जब हम अपनी जड़ों पे मजबूत नहीं होंगे तब हमारी मानसिकता मजबूत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। और जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम प्यार से भी वही बात बोलेंगे तो दुनिया के लोगों के दिलों में जाके वास करेगी वो बात। यहाँ पे चाटुकारिता की नहीं है। चमचागिरी वो करते हैं जिनको एक्चुअली अपनी बात तो करनी नहीं है, दूसरे की चुगली करनी है। आप अच्छा, चुगली मतलब वो मत मीठी कीजिए। बोली अगर बात कन्वर्ट करें तो वो चुगली में चले जाती है। वो चुगली में जाती है, ठीक है। वो अपना काम कराने के लिए, उनका गंतव्य होता है कि मेरा ये काम हो जाए बस किसी तरीके से।
ठीक है ना, उसके लिए चाहे वो गाना है ना गुरदास मान जी का, चाहे बूट पॉलिश कर ले, वो चीज है कि लोग बूट पॉलिश तक करने को तैयार हैं जी। लेकिन जब आप प्यार से, समझ से किसी को बेटा कहते हैं, बच्चा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे चाटुकारिता की बात नहीं है। जी जी। टोन मैटर्स, टोन मैटर्स, बिल्कुल ठीक। वाइब्रेशन मैटर्स। जैसे पीके मूवी में बहुत अच्छा कहा है जी। कि एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं। हाँ जी, अच्छा, आप समझ सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक। टोन वेरी कर रही है, एक टोन ही बता देती है कि ये बंदा क्वेश्चन कर रहा है या ये बंदा एग्री कर रहा है। तो आपकी वाणी में, आपके एक्सप्रेशंस में, जो आपके मुख पे एक्सप्रेशन है वो आपके दिल में एक्सप्रेशन होंगे, तो आपकी वाणी शुद्ध होगी। तभी वो जब जिंदगी से रुखसत होगा तो उसके जो बोल है उसको कोई और गुनगुनाना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, आपने सुना कि आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर गुरदीप एंड ढिल्लों जी ने आपको बताया कि अपने जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है, बोल का बड़ा महत्व है। इस बोल को इतना मधुर बनाए कि आप दूसरे के दिल में उतर जाएं, और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो तब आपके जो ये मीठे बोल हैं वो आपकी यादें बनकर हर उस शख्स को जिससे आप जुड़े हैं उसको ये बताने को मजबूर हो जाए कि आप बेशक इस शरीर से, नश्वर शरीर है, इस शरीर से आप दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बोलों से हमेशा हैं। जिस तरीके से मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा तो वो आज भी हमारे जहन में जीवित है। मुकेश जी ने, किशोर कुमार जी ने गाया तो वो भी आज हमारे जहन में जीवित है। और जिस तरीके से इसमें एक्टिंग की भूमिका निभाई राज कपूर साहब ने, वो भी हमारे जहन में जरूर इस समय है कि ये लोग जीवित हैं, बेशक शरीर से ना हो। तो अपनी वाणी को बहुत अच्छे से आप हमेशा रखें, उस पर ध्यान दें कि हमारी वाणी से कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, किसी का मन ना दुख जाए। तो इस पे जरूर आप सोचें, विचारें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे कार्यक्रम का मेन मकसद है कि हम अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को आप तक लेके जाएं। और इसमें हमेशा आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर गुरदीप एंड ढिल्लों जी से जब बात होती है तो हमेशा वो अच्छा ही मैसेज समाज को देते हैं। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा कि इस गाने को हम एक बार दोनों गुनगुनाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो शुरू करते। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।